शुरुआत में हम देखते हैं मिस्टर डू अपने ऑफिस में कुछ काम कर रहे होते हैं। तभी उन्हें इन्हाय का मैसेज आता है कि जब आपके पास टाइम हो तो घर पे आना, और ये मैसेज देकर वो बहुत खुश होते हैं और अपने असिस्टेंट के पास जाकर कहते हैं कल की मेरी सारी मीटिंग कैंसिल कर दो। ये सुनकर असिस्टेंट बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हम डोंग को देखते हैं जो कि अपनी शॉप को लेकर बहुत परेशान होता है और कोई नई रेसिपी ट्राई कर रहा होता है। फिर सैंग भी वहाँ आता है और कहता है हम कब तक ऐसी जिंदगी जिएंगे। फिर सैंग कहता है आज मैं ली से मिला था और कहता है वो बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है, उसके पास इतना पैसा कहां से आ गया, हम कब अमीर होंगे। फिर डोंग कहता है इतनी टेंशन मत लो यार, उसने जरूर किसी अमीर इंसान का खून पिया होगा और उसके सारे पैसे हड़प लिए होंगे। सैंग कहता है जो भी हो है तो वो बहुत अमीर इस टाइम, और हमें भी अमीर बनने के लिए वो गोल्डन बार ढूंढने होंगे जो व्यूल के कॉफिन के नीचे रखे थे। फिर डोंग कहता है सच में वो बार तुमने नहीं चुराए। फिर वो गुस्से में कहता है मैं कितनी बार कहूं मैंने नहीं चोरी किए थे। फिर हम देखते हैं इन्हाय और व्यूल घर का नाप ले रहे होते हैं और एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और व्यूल उसे बहुत ध्यान से देखता है। इस पर इन्हाय कहती है क्या हुआ। तभी इन्हाय को मिस्टर डू की कॉल आती है और बात करते हुए वह वहां से जाने लगती है और मिस्टर डू कहते हैं शाम को डिनर पर आ जाओ, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। फिर हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर मिस्टर डू के साथ एक लड़की होती है जो कोई और नहीं हाइसन होती है। मिस्टर डू इन्हाय को बताते हैं इसका नाम हाइवॉन है, ये एक रियल एस्टेट कंपनी की सीईओ हैं। हाइवॉन इन्हाय से कहती है जो तुम गेस्ट हाउस खोलना चाहती हो मैं उसमें इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। ये सुनकर इन्हाय बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है इतने पुराने मेंशन में आप इन्वेस्ट करेंगी। हाइसन कहती है तभी तो मैं इंटरेस्टेड हूँ। इन्हाय फिर घर पर आती है और सोचती है पता नहीं ऐसा लगता है जैसे हाइवॉन से पहले कहीं मिल चुकी हूँ या उन्हें पहले कहीं मैंने देखा है। वहीं हम देखते हैं सैंग व्यूल को मिस्टर डू के बारे में बता रहा होता है कि पूरे दिन नजर रखने पर यही पता लगा कि ये पूरा दिन काम ही कर रहे थे और कोई अजीब बात नहीं लगी। फिर सैंग कहता है आज मुझे ली मिला था। व्यूल कहते हैं अगली बार मिले तो उसको मेरा हेलो बोलना। फिर सैंग कहता है वो बहुत ही अमीर हो चुका है और सैंग कहता है अब मैं और डोंग भी अमीर बनेंगे, जो गोल्डन बार गुम हुए हैं उन्हें हम ढूंढ लेंगे। फिर व्यूल कहता है क्या वो बार तुमने नहीं चुराए थे। सैंग को फिर गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम लोगों को यकीन क्यों नहीं होता, वो बार मैंने नहीं चुराए, अब तो वो बार मैं ढूंढ के ही रहूंगा तभी तुम लोगों को यकीन होगा कि मैंने चोरी नहीं की है और मिलने पर हम बराबर का हिस्सा कर लेंगे। और व्यूल कहता है बराबर का हिस्सा नहीं, हम दोनों हाफ हाफ करेंगे। अगली सुबह के सीन में हम देखते हैं मिस्टर डू मेंशन को अंदर से देख रहे होते हैं। फिर व्यूल भी वहां आकर उन्हें हेलो कहता है। फिर मिस्टर डू कहते हैं मुझे बहुत खुशी है कि हम एक साथ काम करेंगे। फिर इन्हाय मिस्टर डू को पूरा घर दिखाने ले जाती है और व्यूल उन दोनों को देख रहा होता है। फिर मिस्टर डू इन्हाय के सर पर हाथ फेरते हैं और ये सब व्यूल देख रहा होता है। व्यूल कुछ कहता है इसके पहले मिस्टर डू उसके सर से हाथ हटा लेते हैं और कहते हैं तुम्हारे सर पे मिट्टी लगी थी। इन्हाय बहुत खुश होती है और कहती है चलो आपको अंदर के कमरे भी दिखा देती हूँ, और वो दोनों अंदर चले जाते हैं। लेकिन व्यूल बहुत उदास हो जाता है। फिर मिस्टर डू व्यूल का कमरा देखने को कहते हैं पर इन्हाय मना कर देती है। फिर व्यूल भी वहाँ आ जाता है और मिस्टर डू को कहता है कि तुम्हारी पसंद तो गजब की है। इस पर वो समझ नहीं पाते। फिर मिस्टर डू इन्हाय को कहते हैं क्या एक कप कॉफी पिला सकती हो, और इन्हाय कॉफी बनाने चली जाती है। अब मिस्टर डू व्यूल से पूछते हैं तुम दोनों का क्या रिलेशन है। इस पर व्यूल कहता है बस मकान मालिक और खरीदार का, और व्यूल कहता है तुम क्यों इतना परेशान हो। फिर मिस्टर डू कहते हैं तुम दोनों एक ही घर में रहते हो, मुझे यह पसंद नहीं। फिर व्यूल पूछता है तुम इन्हाय के बारे में क्या सोचते हो, और मिस्टर डू कहते हैं वो मेरी एक अच्छी दोस्त है जिसे मैं किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। इतने में ही इन्हाय कॉफी लेकर आ जाती है। फिर हम रात के सीन में देखते हैं व्यूल अपने दोस्तों के पास आकर कहता है मिस्टर डू इन्हाय को अपना दोस्त मानते हैं और उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस पर सैंग कहता है वाकई में वो एक मर्द है। फिर सैंग पूछता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। व्यूल पर साफ मना कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं इन्हाय और व्यूल दोनों चलते हुए बातें करते हैं और इन्हाय कहती है मिस्टर डू ने उसे बताया था कि घर में क्या चेंज होना चाहिए, और कहती है मुझे ये अजीब लग रहा है कि 100 साल से ये घर ऐसा ही है, चेंज होने पर क्या होगा। फिर व्यूल इन्हाय के पास आकर उसके बालों में हाथ घुमाता हुआ कहता है ये देखो बालों पर अभी भी मिट्टी लगी हुई है, और इन्हाय को व्यूल के लिए फीलिंग्स आती है और वहां से जाने लगती है और व्यूल भी उसके पीछे चला जाता है। दोनों घर पर आ जाते हैं और हम देखते हैं इनके घर के बाहर एक लड़की उन दोनों का वेट कर रही होती है और इन्हाय कहते हैं हाइवॉन तुम। जब वो पीछे मुड़ती है व्यूल उसे देखकर हैरान हो जाता है। फिर हाइवॉन इन्हाय से कहती है मैं यहाँ से जा रही थी, सोचा तुमसे
उनसे मिल लूं और घर को भी देख लूं। और अचानक से वुयुल हाइवॉन को जाकर गले लगा लेता है। ये देखकर हाइवॉन और इनाय को 440 वोल्ट का झटका लगता है और यही पर हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करते हैं आपको ये एपिसोड और हमारी वीडियो अच्छी लगी है। हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।